दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब जब बीजेपी लोगों से डरने लगती है तब तब उनकी गिरफ्तारियां कराती। जी हाँ, ममता बनर्जी ने नवाब मलिक वाले मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश बोले अब चुनाव में रूस की एंट्री हो गई है, रूस और यूक्रेन की। भाजपा ही कह रहे हैं कि सीएम योगी को वोट दो, यही हमारे देश को बचाएंगे। इसके बारे में बताएंगे कैसे अखिलेश ने मजे ले लिए। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में एक सिख लड़के का, जी हाँ सिख लड़के को आपको बता दें उसका एडमिशन करने से मना कर दिया गया क्योंकि सर पर पक था। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों समीर वानखेड़े की बढ़ गई मुश्किलें, महाराष्ट्र में हुई है इससे 9 घंटे तक पूछताछ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो वायरल जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग चौथे ही चरण में ईवीएम का जिक्र करने लगे। मुझे तो लगा था 5वें छठे चरण में ये लोग रोना शुरू करेंगे। बताएंगे कैसे ही दोस्तों बीजेपी के ही लोगों ने किताब लिख डाली थी ईवीएम के ऊपर, ईवीएम के घोटाले के ऊपर, और आज जो है खुद ही ईवीएम पर मजे ले रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब जब बीजेपी की कोई सच्चाई खोलता है या बीजेपी के खिलाफ सच की मुहिम छेड़ता है तो बीजेपी वाले डर जाते हैं। वो गैर कानूनी तरीके से अवैध ढंग से दोस्तों ईडी, सीबीआई और एनआई के छापेमारी पड़वाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि नवाब मलिक एक सच्चे नेता है। नवाब मलिक के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो फर्जी कार्रवाई है और इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। आपको बताता चलूं दोस्तों, गौरतलब हो आपको कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि खुद महाराष्ट्र सरकार गिराने की नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजे। बोले अब भाजपा एक नया जुमला लेकर आए। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है आज हालात खराब है देशों के, ऐसे में बीजेपी को वोट दो और सीएम योगी को सीएम बनाओ फिर से। अखिलेश ने कहा कि ये भाजपाइयों ने अब रूस और यूक्रेन को भी चुनाव में उतार दिया, इनको हार से डर लग रहा है इसलिए बौखला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बौखलाती हुई सरकार के लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है, बस एक ही शब्द है कि अब 2022 में सपा की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में पड़ी रही खाली कुर्सियां देख देख कर लोग लेते रहे मजे। इसी पर सूर्य प्रताप जो दोस्तों उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट दोस्तों बड़ा ही मजेदार है। आपको बता दूं सूर्य प्रताप जो कि पूर्व आईपीएस है उत्तर प्रदेश के, वो लिखते हैं अमेठी में मोदी की रैली जो यहाँ पर, जी आपको बता मोदी की रैली में जन सैलाब, खाली कुर्सियों को भाषण पिला रहे हैं, हैशटैग दोनों बाबा गए। अब आप समझिए दोस्तों कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोल गए सूर्य प्रताप के, अमेठी में मोदी की रैली में जन सैलाब, खाली कुर्सियों को भाषण पिला रहे हैं, हैशटैग गए दोनों बाबा यानी कि मोदी और योगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ईवीएम का जिक्र तो विपक्ष ने जमकर घेर लिया। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया कल, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं तो सोच रहा था विपक्ष के लोग 5वें छठे चरण के बाद ईवीएम को गालियां देना शुरू करेंगे, रोना शुरू करेंगे, लेकिन इन लोगों ने तो चौथे चरण में ही रोना शुरू कर दिया ईवीएम का। अब मैं आपको एक एक कर दोस्तों बीजेपी के उन नेताओं के नाम बताऊंगा जो 2014 से पहले खुद ईवीएम का जो यहाँ पर विरोध किया करते थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 2014 से पहले, जी हाँ यहाँ पर ईवीएम को लेकर आपको याद होगा दोस्तों जीवीएल
नरसिंह जी है, जीवीएल नरसिंह इनका नाम है, बीजेपी के ही नेता है दोस्तों, जीवीएल नरसिंह राव। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको लाल कृष्ण आडवाणी ने पब्लिश किया था जी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस किताब को लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो दो बार यूपीए की सरकार जीती, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार जीती है, वो ईवीएम के भरोसे जीती है, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जाता है, किया जा सकता है और ईवीएम में कई घोटाले भी किए जा सकते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, बाबरी मस्जिद गिराने में भी इनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का, और इन्होंने जीवीएल नरसिंह राव ने ये किताब जो है यहाँ पर पब्लिश की थी और ये लिखा गया था साफ साफ लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा कि ईवीएम में कई तरह के घोटाले हो सकते हैं। तो दोस्तों अब नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? इनकी बीजेपी ही रोती रही है ईवीएम को लेकर, और सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने तो ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी थी ये कहकर कि ईवीएम के साथ टेक्निकी छेड़छाड़ की जा सकती है, और उन देशों के नाम भी डाले थे जैसे अमेरिका हुआ, लंदन, बड़े बड़े देश जहां पर बिना ईवीएम के चुनाव किए जाते हैं बैलेट पेपर से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार चुनाव हार रही है इसलिए बौखलाहट में लगी हुई है। राकेश टिकैत बोले हमने पहले भी कहा फिर कह रहे हैं, ये जनता किसान वोट नहीं देगा बीजेपी को। बीजेपी किसी भी हालत में जीतने से रही, लेकिन एक ही हालत में जीत सकती है अगर बीजेपी गड़बड़ी कर दे तो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आप समझिए, बीजेपी की गड़बड़ी पर अगर पूरी नजर रखी जाए तो आप समझ सकते हैं। मैं मानता हूं दोस्तों कि कोई सा भी बटन दबाओ, कमल की ही पर्ची क्यों निकलती है अगर ईवीएम में घोटाला नहीं होता? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 99% यही केस होते हैं कि अगर आप साइकिल का बटन दबा रहा हो तो कमल की पर्ची निकल रही है, अगर आप बसपा का बटन दबा रहा हो तो कमल की पर्ची निकल रही है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता लोग कमल का बटन दबाएं और साइकिल की पर्ची निकले? तो माना जा सकता है कि भैया ये तो तकनीकी प्रॉब्लम है, लेकिन यहां तो पूरी साजिश रची जाती है। और इसी को लेकर राकेश टिकैत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता तो वोट देने से रही, लेकिन बीजेपी हाँ बेईमानी करे तो अलग बात है। चलिए खैर चलते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपके तरह भारतीयों ने किया वीडियो जारी, मोदी को नहीं है दोस्तों यूक्रेन में फंसे लोगों की चिंता। आपको बताता चलूं दोस्तों, सरकार का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। इसको घिनौना मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे भारत के 2000 से भी ज्यादा जो 200 नागरिक है दोस्तों, भारतीय नागरिक, वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और दोस्तों अब टिकट का जो दाम है वो 60,000 रुपीज कर दिया गया है, यानी कि अगर हिंदी में कहा जाए तो 60,000 रुपए का एक टिकट का कर दिया गया है यूक्रेन का। यूक्रेन और रूस में दोस्तों तीसरा वॉर छिड़ चुका है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा युद्ध जो जिसे कहेंगे वो छिड़ चुका है। यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है रूस ने, कई बड़े हमले किए हैं, कई जगह तबाह हो गई हैं। और वहां पर जो भारतीय फंसे, अब दोस्तों भारत की भारतीयों ने एक वीडियो जारी किया, उस वीडियो में साफ कहा है कि भारत सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है, मिडिल क्लास इंसान 60,000 रुपए का यानी कि 60,000 रुपीज का टिकट जो है वो कैसे खरीदेगा? ये सबसे बड़ी बात है। जाहिर सी बात है सरकार को सिर्फ चुनाव की पड़ी है, इस देश की जनता की नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले प्रधानमंत्री मोदी के कारण देश में बड़ी, जी हाँ आपको बता दें, नफरत, देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला दी गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए, जी हाँ जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही बीजेपी। आज देश के जो हाल है दोस्तों वो आपको और हमें दिखाई दे रहा है, लगातार देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैलती चली जा रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश में किस तरीके का माहौल बना रखा है। हालांकि वो बात अलग है कि देश की जो एक अखंडता है वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर खत्म हो गई है। चलिए बढ़िया बढ़ते हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें अब गिरने लगी है गाज, क्योंकि नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद समीर वानखेड़े पर चला महाराष्ट्र पुलिस का चाबुक। 9 घंटे तक हुई है पूछताछ दोस्तों, जल्दी ही हो सकता है समीर वानखेड़े गिरफ्तार। आपको बताते चलूं दोस्तों, समीर वानखेड़े से महाराष्ट्र पुलिस की जो यहाँ पर पूछताछ चल रही है। अब ऐसे में दोस्तों एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल
जिस तरीके से नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई है। नवाब मलिक के भाई से भी पूछताछ हुई। इधर समीर वानखेड़े को आड़े हाथ लेने की फिराक में महाराष्ट्र पुलिस। साफ दिखाई दे रहा है कि नवाब मलिक के ऊपर किस तरीके की फर्जी कार्रवाई की जा रही है, और यही कारण है जो नवाब मलिक के साथ साथ अब जो यहाँ पर समीर वानखेड़े भी लड़ाई में आ गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने काफ़ी बातें बोली थी और ये बात लगता है बीजेपी को हजम नहीं हो पाई थी। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए दोस्तों, और आप सच्ची खबरों से